नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जिसका टाइटल है द रिवॉर्ड ऑफ हार्ड वर्क। द रिवॉर्ड यानी क्या होता है? रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम, पुरस्कार जिसे कहते हैं। ऑफ यानी कि हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत का पुरस्कार या फिर कठोर परिश्रम का इनाम। ठीक है, उर्दू हिंदी जैसे भी आप बोले, लेकिन आप समझ गए टाइटल इसका क्या है, कठोर परिश्रम का पुरस्कार। तो देखते भाई कड़ी मेहनत का जो इनाम है, टाइटल ऐसा क्यों दिया गया है, अभी आपको पता चलेगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी, आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आने में प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। इन अ विलेज, एक गांव में, देयर लिव टू फार्मर्स, दो किसान रहते थे। देयर का हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फार्मर्स यानी होता है, फार्मर यानी किसान होता है, लेकिन दो किसान थे, फार्मर्स प्लूरल क्लियर है, बहुवचन से कहते हैं। नेम्ड घनश्याम एंड मोती। नेम यानी होता है नामक या फिर नाम का। किस नाम के? घनश्याम एंड मोती नाम की दो किसान है ना, एक गांव में रहते थे। यहां तक क्लियर हो गया। आगे देखिए। फार्मिंग वॉज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। फार्मिंग मतलब क्या होता है? खेती। वॉज यानी था, क्या था? देयर यानी उनका, मेन यानी होता है मुख्य, सोर्स यानी होता है स्रोत, मुख्य स्रोत यानी जिसे हम बोलते हैं मेन जरिया जो होता है ना, मुख्य जरिया, उसे हम मेन सोर्स कहते हैं। तो उसका मुख्य स्रोत था ऑफ इनकम यानी कमाई की। इनकम यानी क्या होता है? कमाई की। क्लियर हो गया, खेती उनकी कमाई का मुख्य जरिया था। दे ग्रीव पैडी इन देयर फील्ड्स। दे यानी वे, ग्रीव यानी उगाते थे, ग्रो यानी उगाना, उसका पास है ग्रीव, उगाते थे पैडी। अब देखिए बहुत से लोग को नहीं पता होगा, पैडी हम धान को बोलते हैं, नहीं तो भाई गेहूं वीट हो गया, लेकिन धान को पैडी बोलते हैं। चावल को तो राइस कहते हैं, लेकिन जिस धान से चावल बनता है उसे हम पैडी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। दे ग्रीव पैडी, वे धान उगाते थे। इन देयर फील्ड, इन यानी में, देयर यानी उनके, फील्ड्स यानी खेतों में, उनके खेतों में, या फिर हम अपने खेतों में भी बोल सकते हैं। वे अपने खेतों में धान उगाते थे। They used to store rice required for the whole year. They used to, आपको बताया था used to का मतलब किया करते थे, कोई चीज किया करते थे। क्या किया करते थे? स्टोर यानी होता है जमा करना, संग्रहण करना। वे संग्रह किया करते थे या फिर जमा किए करते थे राइस यानी चावल को, रिक्वायर्ड यानी जरूरत, ठीक है, फॉर द होल ईयर यानी पूरे वर्ष के लिए, यानी पूरे वर्ष भर जो उनकी चावल की जरूरत थी उसे जमा करके रखते थे। अब क्या हुआ? एंड सोल्ड द रेस्ट इन द मार्केट। एंड सोल्ड, और क्या करते थे? सोल्ड यानी बेच देते थे, सेल यानी बेचना, उसी का पाचन सोल्ड होता है, और बेच देते थे। द रेस्ट इन द मार्केट, द रेस्ट यानी बचा हुआ, जो भी बचा हुआ रेस्ट कहते हैं, ठीक है, आराम करने और रेस्ट नहीं, रेस्ट यानी बचा हुआ। इन द मार्केट, बाजार में बचे हुए चावल को बेच देते थे। दिस वे मतलब इस प्रकार। दे वर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, वे वर के साथ आईएनजी फॉर्म तो रहे थे। दे वर लीडिंग, तो लीडिंग यानी होता है व्यतीत करना, बिताना, और हैप्पी लाइफ यानी खुशहाल जीवन। तो वे खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे या फिर बिता रहे थे। आगे देखिए उसके बाद क्या हुआ। घनश्याम वॉज वेरी एक्टिव। घनश्याम बहुत ज्यादा सक्रिय था। एक्टिव यानी कोई भी काम करने में सक्रिय होना, यानी सीधी सी बात है, हर काम करने में आगे रहना, उसे एक्टिव बोलते हैं। बट लेकिन मोती वॉज अ बिट लेजी। मोती वॉज था, क्या था? बिट लेजी यानी थोड़ा, लेजी मतलब होता है आलसी, लेकिन वो थोड़ा आलसी था। कौन? मोती। लेकिन घनश्याम बहुत ज्यादा मतलब काम करने में आगे था। वंस, एक बार, इट डिड नॉट रेन इवन अ लिटिल, ठीक है, इट डिड नॉट रेन यानी बारिश नहीं हुई, ठीक है। एक बार क्या हुआ? बारिश नहीं हुई। इवन यानी यहां तक कि, लिटिल यानी थोड़ी भी, लिटिल यानी छोटा, थोड़ी भी, यहां तक कि थोड़ी भी बारिश नहीं हुई एक बार। बोथ ऑफ देम अवेटेड फॉर द मॉनसून। बोथ ऑफ देम यानी बोथ यानी दोनों, ऑफ देम यानी वे दोनों, अवेटेड यानी इंतजार कर रहे थे, फॉर द मॉनसून, फॉर यानी के लिए, किसके लिए? मॉनसून। मॉनसून आपसे पता है, मानसून जिसे कहते हैं, जब वर्षा होती है, बारिश होती है, उसका इंतजार कर रहे थे। बट इन वेन, लेकिन, इन वेन, वेन यानी होता है व्यर्थ, बेकार, लेकिन बेकार में, लेकिन वो क्या था? बेकार था इंतजार करना। देयर वॉज ड्राउट ऑल ओवर द विलेज। देयर वॉज, देयर यानी वहां, वॉज यानी था, क्या था? ड्राउट, इसे ड्रॉट भी पढ़ते हैं, ड्राउट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है। ड्राउट यानी होता है सूखा पड़ जाना, ठीक है, जैसे ड्राई होता है ना, उसी से ड्राउट बना है। तो ड्राउट ऑल ओवर यानी पूरी तरफ, ऑल ओवर बोलते हैं, ऑल ओवर द विलेज, पूरे गांव में सूखा पड़ गया। घनश्याम वॉज वेरी अपसेट। घनश्याम जो बहुत काम करता था, वॉज यानी था, वेरी अपसेट यानी बहुत, अपसेट यानी होता है परेशान हो जाना, वो बहुत ज्यादा परेशान था। अब क्या हुआ?
ही थॉट, उसने सोचा, थॉट किसका पास्ट है, थिंक, थिंक यानी सोचना, उसका पास्ट है थॉट, उसने सोचा, इफ इट डज नॉट रेन, ठीक है, यदि इट डज नॉट रेन यानी बारिश नहीं होती, यदि बारिश नहीं होती, द क्रॉप विल ड्राई अप, द क्रॉप, क्रॉप यानी होता है फसल, ठीक है, विल गागीगे, ड्राई अप यानी सूख जाना, तो फसल सूख जाएगी, गागीगे मैंने बताया ना, फसल सूख जाएगी यदि बारिश नहीं होगी। एंड वी विल डाई ऑफ हंगर, वी विल डाई हम मर जाएंगे, ऑफ हंगर यानी भूख से, हंगर यानी होता है भूख, और हम भूख से मर जाएंगे यदि बारिश नहीं होगी। आई मस्ट डू समथिंग टू सेव माई क्रॉप, आई मस्ट डू मुझे जरूर करना चाहिए, डू यानी करना, ठीक है, मुझे जरूर करना चाहिए, समथिंग यानी कुछ, टू सेव बचाने के लिए, माई क्रॉप यानी मेरे फसल को बचाने के लिए मुझे जरूर कुछ करना चाहिए। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली आखिरकार, अंततः, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली, आखिरकार। ही हैड एन आइडिया, उसके पास क्या थी, एक योजना थी, उसे एक उपाय आया, योजना आई, आइडिया आया, ठीक है, एक प्लान बोल सकते हैं। ही थॉट, उसने सोचा, आई विल डग अ कैनाल, ठीक है, आई विल डग, अभी डग किसका पास, डिग, डिग यानी होता है खोदना, और डग यानी खोदूं, डिग का जो डग होता है, ठीक है, आई विल डग अ कैनाल, मैं एक कैनाल क्या करूंगा, खोदूंगा, ठीक है, फ्रॉम द रिवर, फ्रॉम यानी से, द रिवर यानी नदी से, अब कैनाल मतलब क्या होता है, नहर, मैं क्या करूंगा, नहर खोदूंगा नदी से, टू माई फील्ड, यहां से पूरा होगा, देखिए, रिवर टू माई फील्ड, इस प्रकार से, द रिवर टू माई फील्ड यानी नदी से मेरे खेत तक। आपको समझ आ गया नहर किसको बोलते हैं, आप सभी को पता है, जो नदी का पानी है, कहीं का भी पानी को आपको जब खेत में लाना हो तो नहर का यूज करते हैं, तो उसने बोला मैं नहर खोदूंगा, देखिए वो नहीं सोच रहा है बारिश होगी नहीं होगी, वो बोला कि मैं नहर खोदूंगा, वेट नहीं करता। अब क्या हुआ, दिस वे माई फील्ड विल गेट इरिगेटेड, ठीक है, दिस वे, इस प्रकार, माई फील्ड मेरे खेत, विल गेट हो जाएंगे क्या, इरिगेटेड, या तो इरिगेशन जो होता है ना, उसे इरिगेटेड पास्ट टेंस है, इसका मतलब होता है सिंचाई हो जाना, सिंचित हो जाना, तो मेरे खेत सिंचित हो जाएंगे, मेरी खेत की सिंचाई हो जाएगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट यानी के बिना, किसके बिना, वेस्टिंग यानी बर्बाद किए बिना, एनी टाइम यानी समय को बिना बर्बाद किए बिना, ठीक है, कोई भी समय बर्बाद किए बिना। ही पिक्ड अप हिज स्पेड, ही पिक्ड अप उसने उठाया, पिक्ड अप यानी उठाया, हिज यानी अपने, उसके भी बोलते हैं लेकिन आपको बताऊं बार बार स्टोरी में, अपने, स्पेड यानी होता है कुदाल, जिससे हम क्या करते हैं, देखिए गड्ढा खुदाई करते हैं, कुदाल, अब अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोलते होंगे, तो स्पेड यानी कुदाल, जिससे गड्ढा किया जाता है, तो उसने अपने कुदाल उठाई, एंड रीच द रिवर, रीच यानी पहुंचा, अब रीच यानी पहुंचना होता है लेकिन ईडी लगा, पास्ट टेंस सेकंड में, रीच पहुंचा, द रिवर नदी पहुंचा। ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, ही वर्कड हार्ड उसने कड़ी मेहनत की, कठोर परिश्रम की, डे एंड नाइट रात और दिन, विदाउट टेकिंग रेस्ट, विदाउट यानी के बिना, टेकिंग यानी लिए बिना, क्या लिए बिना, एनी रेस्ट यानी कोई भी आराम लिए बिना, ठीक है, यहां पर रेस्ट यानी होता है आराम लेना, टेकिंग यानी लेना, तो बिना आराम किए उसने क्या किया, दिन रात कड़ी मेहनत की। अब क्या हुआ, सीइंग हिम वर्किंग हार्ड, हिज वाइफ बिकेम वेरी वरीड, ठीक है, सीइंग हिम उसे देखकर, वर्किंग हार्ड यानी कड़ी मेहनत करते हुए देखकर, हिज वाइफ उसकी पत्नी, बिकेम हो गई, वेरी वरीड बहुत चिंतित, चिंता ने क्या था, फिक्र करना, बहुत फिक्रमंद हो गई, चिंतित हो गई। एज हर हस्बैंड जैसे कि उसका पति है ना, क्योंकि उसका पति क्या, एज यानी क्योंकि भी होता है, क्योंकि उसका पति हैड नॉट टेकन फूड और रेस्ट प्रॉपरली, हैड नॉट टेकन यानी नहीं ले रहे थे, सॉरी नहीं लिया था, ये आपका होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, तो यहां पे हम बोलेंगे लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, क्योंकि उसके पति ने क्या नहीं लिया था, फूड यानी भोजन नहीं लिया था, और यानी होता है या, रेस्ट प्रॉपरली, रेस्ट प्रॉपरली यानी अच्छी तरीके से, प्रॉपरली यानी अच्छे तरीके से आराम, उसके पति ने ना ही अच्छे तरीके से खाया था और ना ही अच्छे तरीके से आराम किया था, तो किया था, दिया था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। सो इसलिए शी वेंट टू द प्लेस, वह गई, गो यानी जाना, वेंट यानी गया है ना, गया गई, अब लड़की है तो गई, टू द प्लेस, प्लेस यानी जगह, जगह गई, वेयर, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी, जहां हर हस्बैंड उसका पति, ठीक है, क्योंकि
उसका पति आएगा, हिज हस्बैंड नहीं आएगा क्योंकि महिला, इसलिए हर उसका पति, ऐसे तो हम महिला के लिए बोल रहे हैं ना उसका, इसलिए हर हस्बैंड लिखेंगे। बहुत लोग गलती करते हैं, हिज हस्बैंड नहीं बोलेंगे, हस्बैंड तो सर पुरुष है तो हम हिज हस्बैंड नहीं, गलत हो जाएगा क्योंकि हम महिला के बारे में बात करते तो हर का यूज करेंगे। हर हस्बैंड, उसका पति, वॉज वर्किंग, काम कर रहा था, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, वॉज वर्क के साथ एनजी फॉर्म, उसका पति काम कर रहा था, वहां गई, एंड, अब देखिए बेचारा कितना काम कर रहा है, एंड, और क्या हुआ देखिए, सेड, और कहा, क्या कहा देखते हैं, देखिए 3 days have passed, 3 days यानी 3 दिन, क्या हो गया, have passed। अब यहां पे देखिए have के साथ थर्ड फॉर्म, पास का थर्ड फॉर्म पास्ड है ना, तो गुजर गए हैं, गुजर गए नहीं बोल रहे हैं। अगर गुजर गए ऐसे बोलेंगे, है नहीं लगाएंगे, तो यहां पे हैव के जगह हमें हैड का यूज करना पड़ता है। यदि हम बोलते गुजर गए, बीत चुका ऐसे बोलेंगे तो, लेकिन गुजर गए हैं, गुजर गए है यदि यूज हो रहा है तो हम हैव या फिर हैज का यूज करेंगे। अब हैव का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 days हैव का यूज करेंगे हम, ठीक है। ही, सी, इट, किसी का नेम आता तो हैज का यूज करते हैं। 3 days हैव पास, 3 दिन गुजर गए हैं, याद रखेंगे, है बोलना जरूरी है। 3 दिन गुजर गए तो हम हैड पास का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है जहां पे हैव या फिर हैज का यूज होता है। पास में केवल हैड का यूज होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ही हो, सी हो, इट हो, जो भी हो। क्लियर हो गया। तो 3 दिन गुजर गए हैं, एंड यू डिड नॉट कम टू द हाउस वंस, एंड यू डिड नॉट कम, और तुम नहीं आए हो, तुम नहीं आए, ठीक है। टू द हाउस यानी घर, वंस यानी एक भी बार, तुम एक भी बार घर नहीं आए। यू आर नीदर टेकिंग फूड, यू आर नीदर यानी देखिए नीदर और नॉर का यूज कहीं ना कहीं होगा, यू आर नीदर नॉर। देखिए नीदर और नॉर का यूज ऐसे होता है, तो नीदर नॉर यानी क्या होता है, ना तो ना ही, ना तो ना ही। अब कैसे यूज होगा देखिए, यू आर नीदर टेकिंग फूड, आपने ना तो भोजन लिया है, भाई ईटिंग फूड बोल रहे, टेकिंग हम बोलते हैं ना, टेक योर ब्रेकफास्ट ऐसे बोलते हैं, हैव योर ब्रेकफास्ट ऐसे भी बोलते हैं। टेक यानी लेना, आपने ना ही भोजन लिया है, नॉर है ना तो भोजन लिया है, नॉर यानी ना ही, रेस्टिंग प्रॉपरली, अच्छी तरीके से आराम किया है। क्लियर हो गया, ठीक है। वाला सेंटेंस ना तो ना ही, इस प्रकार से, यू आर नीदर टेकिंग फूड, आपने ना तो भोजन लिया है और ना ही अच्छी तरीके से आराम किया है। इट में हार्म योर हेल्थ, इट में, ये में यानी कर सकता है, शायद जब संभावना होती है, हो भी सकता है, नहीं तो हम में का यूज करते हैं। इट में हो सकता है, क्या कर सकता है, हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, ये नुकसान पहुंचा सकता है योर हेल्थ, आपके स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य यानी तबीयत है ना, आपके तबीयत पर ये क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। आई हैव उसके नीचे देखते हैं, अभी देखिए यहां पे क्या हुआ, देखिए नहर खोद लिया उसने, ठीक है। आई हैव ब्रॉड फूड, वहां पर भी हैव और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉड का यूज हुआ है, तो आप सभी को पता है लिया है, दिया है वाला यूज होगा। आई हैव ब्रॉड फूड यानी मैंने भोजन लाया है, ठीक है, मैंने भोजन ले आया है, फॉर यू, आपके लिए, मैंने आपके लिए भोजन ले आया है। प्लीज ईट सम फूड नाउ, कृपया, ईट यानी खा लीजिए, सम फूड नाउ, कुछ खाना, नाउ यानी अभी, ठीक है, अब कुछ खाना खा लीजिए। विदाउट गिविंग अ लुक टू हिज वाइफ, विदाउट गिविंग यानी बिना दिए, ठीक है, विदाउट गिविंग अ लुक यानी बिना देखे बोल सकते हैं, यानी लुक यानी होता है देखना, ठीक है, बिना अपनी पत्नी को देखे, ठीक है, टू हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी को बिना देखे ऐसे बोलेंगे, ठीक है। घनश्याम सेड, घनश्याम ने कहा, वो अपना जो काम कर रहा था वो कर ही रहा था, अपनी पत्नी को बिना देखे उसने क्या कहा, यानी उसका चेहरे को भी देखा और बोल रहा है, डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट मत करो, डिस्टर्ब यानी परेशान, मी यानी मुझे परेशान मत करो, ठीक है। आई विल नॉट टेक एनीथिंग टिल आई फिनिश द वर्क, आई विल नॉट टेक, मैं विल का गागी गे, नॉट यानी नहीं, टेक यानी लेना, ठीक है। आई विल नॉट टेक यानी मैं नहीं लूंगा, एनीथिंग यानी कुछ भी, तो इसका पूरा मतलब क्या होगा, मैं कुछ भी नहीं लूंगा। आई विल नॉट टेक एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, टिल यानी जब तक, ठीक है, टिल यानी जब तक, आई फिनिश द वर्क, मैं काम पूरा ना कर लूं, ठीक है। प्लीज गो होम, कृपया घर जाओ, प्लीज आप घर चले जाओ, मैं जब तक पूरा काम नहीं करूंगा घर नहीं आऊंगा। देखिए इसे बोलते हैं डेडिकेशन, ठीक है। हिज वाइफ रिटर्न होम, उसकी पत्नी घर चली गई, रिटर्न पास्ट टेंस चली गई। घनश्याम कंटिन्यूड टू वर्क फॉर सेवरल डेज, घनश्याम कंटिन्यूड यानी जारी रहा, काम करता रहा, टू वर्क यानी काम जारी रखा, फॉर यानी के लिए, सेवरल डे, सेवरल यानी कुछ दिनों तक, तो उसे सेवरल बोलते हैं, कुछ,
सेवरल डेज, कुछ दिनों तक काम जारी रखा। इट टुक ऑलमोस्ट 1 वीक, ठीक है, इट टुक ये ले लिया, टेक यानी लेना, उसका पास्ट एंड टुक ऑलमोस्ट लगभग, इसने क्या ले लिया, लगभग 1 वीक, एक सप्ताह ले लिया, वे काम ने लगभग एक सप्ताह ले लिया। टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट यानी पूरे करने में, पूरे होने में, द वर्क काम होने में एक सप्ताह लग गया लगभग। देयर आफ्टर उसके बाद, ही रिटर्न होम वह घर लौट आया। नाउ अब, देर वॉज इनफ वाटर, इसे इनफ पढ़ेंगे, ठीक, इनफ नहीं पढ़ेंगे, इनफ उच्चारण होता है। अब देर वॉज यानी था, इनफ ये देर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। इनफ वाटर इन हिज फील्ड, उसके खेत में, है ना। अब क्या था, पर्याप्त, इनफ यानी काफी पानी था, पर्याप्त पानी था, उसे इनफ बोलते हैं। ही एट फूड, उसने भोजन खाई, खाना खाया, ठीक है। अब खाई के लिए हम एट का यूज करें, ईट का, ईट, एट, ईटन 3 फॉर्म होते हैं, तो हम पास्ट टेंस का यूज करें तो सेकंड फॉर्म का यूज करें। ही एट फूड, उसने भोजन करी, भोजन खाया। एंड स्लेप्ट पीसफुली, यहां पर भी देखिए स्लीप की जगह स्लेप्ट का यूज हुआ है, क्योंकि ये भी पास्ट टेंस है। और पीसफुली यानी शांतिपूर्वक, ठीक है, जैसे पीसफुली आपसे भी शांतिपूर्वक एकदम, है ना। स्लेप्ट सो गया, आराम से सो गया। व्हेन जब, मोती केम टू नो, मोती केम टू नो एक साथ है, केम टू नो अलग अलग लिखा है, लेकिन केम टू नो का मतलब एक साथ निकालते हैं। केम टू नो का मतलब होता है पता चला, है ना। जब मोती को पता चला, है ना, ज्ञात हुआ, पता चला, दैट की घनश्याम हैड इरिगेटेड हिज फील्ड, घनश्याम ने, अब यहां पर भी हैड इरिगेटेड किया, हिज फील्ड, घनश्याम ने अपने खेत को सींच लिया, है ना, सिंचाई कर लिया। ही ऑल्सो डिसाइडेड टू डिग अ कैनल, उसने भी, ऑल्सो ने भी, डिसाइडेड निर्णय लिया, फैसला लिया, टू डिग खोदने का, अ कैनाल, उसने भी एक नहर खोदने का फैसला ले लिया, अरे उसने खोदा तो मैं भी खोद लूंगा। एंड वेंट टू द रिवर, और नदी के पास, और नदी चला गया, है ना, नदी में चला गया। विथ हिज स्पेड, अपने कुदाल के साथ, विथ यानी साथ भी होता है, से भी होता है, अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है, आपको देखना है सही क्या है, ठीक है। अपने कुदाल से चला गया ऐसे तो नहीं होगा, तो अपने कुदाल के साथ चले गया, ठीक है। आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो विथ साथ, मैं तुमसे हूं ऐसे थोड़ी होगा। इस प्रकार से आपको पता करना होता है कि विथ यानी से होगा कि साथ होगा। क्लियर हो गया, अपने कुदाल के साथ वो नदी चला गया। ही हैड हार्डली डग, यहां पर ही हैड हार्डली डग यानी उसने, हार्डली यानी बहुत होता है, अप टू, हार्डली यानी बहुत मुश्किल से, ठीक है। डग अप, खुदाई की, द कैनाल फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, फॉर यानी शॉर्ट डिस्टेंस यानी होता है कुछ दूरी तक, उसने मुश्किल से कुछ दूरी तक ही क्या की थी, खुदाई की थी, कुछ ही दूरी तक खुदाई की थी मुश्किल से। फिर क्या हुआ, When his daughter brought lunch for her father, है ना, जब उसकी बेटी brought ले आई, क्या लाई, लंच, लंच यानी दोपहर का खाने को लंच बोलते हैं, सुबह का नाश्ता को ब्रेकफास्ट बोलते हैं, रात के खाने को डिनर बोलते हैं। फॉर हर फादर, जब उसकी बेटी ने क्या लिया है, लंच लिया है अपने पिता के लिए। देखिए यहाँ पर भी हर फादर लिखा हुआ है क्योंकि उसकी बेटी थी, लेकिन यहाँ पे हिज सन होता तो हिज फादर का यूज करते। ही टुक हिज लंच, उसने लिया, हिज लंच, अपना लंच लिया, अपना लंच कर लिया। देखिए इसने लंच कर लिया, उसने तो मना कर दिया था पत्नी से, इसने बोला चलो लंच कर लेते फिर काम कर लेंगे। एंड, और बस लास्ट पेज बचा हुआ है, स्लेप्ट, स्लीप का पास है, स्लेप्ट सो गया और सो गया। When he woke up, जब वह जागा, अब woke up किसका पास्ट टेंस है, वेकअप का, वेकअप यानी जागना, woke यानी जागा, जब वह जागा। इट वॉज इवनिंग, ये क्या था, शाम हो गया था, ठीक है, इट वॉज इवनिंग यानी शाम हो गया था। ही वेंट बैक, वह वापस गया, वेंट यानी गया, होम, वह वापस घर गया। थिंकिंग, सोचकर, ठीक है, दैट की, सोचते वो घर गया कि ही वुड कम फॉर हिज वर्क, ही वुड, वह आएगा, विल का फ्यूचर, विल का पास्ट टेंस वुड, वह आएगा फॉर हिज वर्क, अपने काम पर। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह, वह अपने काम पर सुबह सुबह आ जाएगा। अभी तो मैंने घर चला गया, बोले चलो इतना काफी है, देखिए आलस कर रहा है, पहले ही बताया था। फिर क्या हुआ, व्हेन ही गॉट रेडी टू गो टू द कैनाल द नेक्स्ट डे, ठीक है, जब ही गॉट रेडी, वह तैयार हुआ, टू गो यानी जाने के लिए, टू द कैनाल नहर, है ना, द नेक्स्ट डे, जब नहर जाने के लिए तैयार हुआ। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, उसकी पत्नी क्या बोल रही है, वाई आर यू गोइंग सो अर्ली, वाई आर यू, है ना, गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो, ये आपका है
आर है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, देखिए क्वेश्चन मार्क बना होता है, यानी सवाल पूछ रहे हैं। हम जैसे बोलते हैं ना, मैं आम खा रहा हूं, तुम क्यों आम खा रहे हो, तो ये आपका इंटरोगेटिव है, सवाल पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सवाल पूछ रहे हैं, व्हाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो। अब यहीं पे बोलते तुम जा रहे हो, तो हम बोलते यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। लेकिन जब क्वेश्चन पूछ रहे तो व्हाई आर यू गोइंग, तो देखिए व्हाई भी लगा, यू के बाद जो आर लगता है हेल्पिंग वो भी सामने लग गया, तो वाई आर पहले लगेगा। वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो, सो अर्ली यानी बहुत जल्दी, इतनी जल्दी तुम क्यों जा रहे हो। आई विल प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर यू, देखिए ब्रेकफास्ट भी आ गया। आई विल प्रिपेयर, मैं क्या किया, तैयार करूंगी। ब्रेकफास्ट विल गागीगे, मैं नाश्ता तैयार करूंगी फॉर यू, आपके लिए, ठीक है। इतनी जल्दी मत जाओ, नाश्ता करके जाना, नाश्ता तैयार करूंगी। फर्स्ट टेक योर ब्रेकफास्ट, फर्स्ट यानी पहले, टेक योर ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता ले लो, ठीक है। एंड देन गो फॉर द वर्क, और तब काम के लिए चले जाना, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। लास्ट पैराग्राफ है, मोती स्टेड बैक, ठीक है, मोती वापस ठहर गया, स्टे यानी ठहर जाना, स्टे ठहर गया। फॉर द ब्रेकफास्ट, तो मोती नाश्ता के लिए ठहर गया। बाय द टाइम ही फिनिश हिज ब्रेकफास्ट, बाय द टाइम यानी जिस समय है ना, उसने क्या किया, ही फिनिश हिज ब्रेकफास्ट, जब उसने, जिस वक्त उसने अपना क्या कर लिया, ब्रेकफास्ट समाप्त कर लिया, फिनिश कर लिया। इट वॉज हॉट आउटसाइड, ठीक है, उस समय क्या था जब उसने ब्रेकफास्ट फिनिश किया, तो इट वॉज हॉट आउटसाइड, क्या था, बाहर गर्मी थी, बाहर बहुत गर्मी थी। हिज वाइफ आस्क्ड हिम, उसकी पत्नी ने उससे पूछा भी होता है, कहा भी होता है, तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, नॉट टू गो आउट, बाहर मत जाओ, इन द सन, ठीक है, धूप में बाहर मत जाओ, सूरज में बाहर मत जाओ। मोती थॉट दैट, मोती ने सोचा कि इट वुड बी बेटर, ये अच्छा रहेगा, टू गो वेरी अर्ली द नेक्स्ट डे, टू गो वेरी अर्ली यानी बहुत जल्दी, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, है ना, जल्दी जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। आज का कैंसिल करते हैं भाई। टुडे, आज, ही शुड टेक रेस्ट, उसे सूर्या ने चाहिए, क्या करना चाहिए, टेक रेस्ट, आराम लेना चाहिए, उसे आराम लेना चाहिए। एंड टुमारो, और कल, he would go before the dawn, he would go, उसे जाना, उसे क्या करना, उसे क्या क्या करेगा, वो जाएगा before the dawn, before यानी के पहले, की किसके पहले, the dawn, ये dawn पढ़ते, dawn यानी भोर, सुबह का समय को भी dawn कहते हैं, बहुत सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह को dawn कहते हैं। सूर्योदय के बाद हम उसे हम मॉर्निंग बोल देते हैं, लेकिन dawn यानी भोर, जब सूरज एकदम निकला होता है, तो भोर के समय में, भोर के पहले चले जाऊंगा। अब देखिए वो बार को बात को क्या कर रहा है, काम को टाल रहा है, पोस्टपोन कर रहा है। दिस वे, इस प्रकार, मोती केप्ट ऑन पोस्टपोनिंग, ठीक है, केप्ट ऑन यानी जारी रखा, उसने क्या जारी रखा, केप्ट ऑन यानी जारी रखना, पोस्टपोनिंग, इसे पोस्ट नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है, पोस्टपोनिंग, पोस्टपोन करना यानी क्या होता है, टाल देना, ठीक है, काम को क्या करना, टाल देना, स्थगित कर देना, रोक देना, उसे पोस्टपोन बोलते हैं। अरे प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया यार, यानी आज नहीं कल परसों के बाद के लिए, तो बाद के लिए टाल देना, ठीक है। तो मोती ने क्या किया, जारी रखा, पोस्टपोन करना, द प्रोग्राम, कार्यक्रम को, क्या कार्यक्रम, नहर खोदने वाला कार्यक्रम को उसने पोस्टपोन कर दिया, आज नहीं कल नहीं कर नहीं। अब क्या हुआ, हिज टुमारो नेवर केम, उसका कल, नेवर यानी कभी नहीं, केम यानी आया, उसका कल कभी नहीं आया, कल कभी नहीं आता, जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। द रिजल्ट वॉज क्वाइट ऑब्वियस, द रिजल्ट यानी जो परिणाम था, वॉज था, क्या था, क्वाइट ऑब्वियस, क्वाइट यानी काफी, ऑब्वियस यानी हम बोलते हैं ना, जाहिर, काफी जाहिर था, काफी स्पष्ट था। हिज क्रॉप्स ड्राइड अप, उसके क्रॉप्स यानी फसल, ड्राइड अप यानी सूख गए, भाई सूखेंगे ही, पानी दे नहीं रहे हो तुम, बारिश हो नहीं रही है, तो उसके फसल सूख गए। एंड ही फेस द एक्यूट शॉर्टेज, और उसने क्या किया, फेज यानी सामना किया, किसका सामना किया, द अक्यूट यानी क्या होता है, बहुत ज्यादा विकट, बहुत घोर, शॉर्टेज यानी कमी, घोर कमी की, विकट कमी की, और फूड, भोजन की विकट कमी की उसने सामना किया, यानी बहुत ज्यादा भोजन की कमी हो गई। ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है, पूरा एक साथ है, हम इसे क्या बोल सकते हैं, ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब इसके विपरीत, इसके उल्टा, तो हम बोलते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके उल्टा, किसके उल्टा, मोती का फसल पूरा सूख गया था, उसे बहुत ज्यादा भोजन की कमी हो गई। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और बिल्कुल इसके उल्टा, द फील्ड ऑफ घनश्याम, घनश्याम का खेत, हैड अ क्रॉप, घनश्याम के खेत में क्या थे, हैड यहाँ पे
परफेक्ट टेंस वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज नहीं है। तो हैड यानी था, तो घनश्याम के खेत में क्या था, फील्ड यानी होता है खेत, क्या था, अनाज थे, है ना, क्रॉप यानी फसल, सॉरी अनाज फसल भी होता है। तो लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, घनश्याम के खेत में फसल थे मोर देन ट्वाइस द क्वांटिटी, मोर देन यानी और ज्यादा, ट्वाइस यानी दुगना, द क्वांटिटी यानी दुगना मात्रा में, दैट जो ही ग्रीव अप, सॉरी ही ग्रीव द प्रीवियस ईयर, ही ग्रीव उसने उगाया था, प्रीवियस यानी पिछला, ईयर यानी साल, ठीक है, पिछले साल उसने जो अनाज उगाया था ना, उसके तुलना में, देन यानी होता है तुलना में, क्या ज्यादा थे, डबल, डबल से भी ज्यादा मात्रा में इस बार अनाज हुआ, फसल हुआ, क्योंकि बारिश के भरोसे बहुत सारा पानी बढ़िया नहर से अपना ले आया और उसका फसल दुगना से भी ज्यादा था पिछले साल के तुलना में। देन का यूज करते हैं जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो अब क्या हुआ, ही वॉज वेरी हैप्पी, घनश्याम क्या था, बहुत खुश था, एंड एंजॉइंग द फैमिली लाइफ, और उसने क्या किया, एंजॉय किया, एंजॉइंग यानी होता है हम क्या बोल सकते हैं, आनंद लेना, उसने आनंद लिया, मजे किया, द फैमिली लाइफ यानी होता है पारिवारिक जीवन, और उसने पारिवारिक जीवन का आनंद उठाया। तो इससे मोरल क्या मिलती है, वन शुड नेवर पोस्टपोन वंस वर्क फॉर टुमारो, अपने काम को कल के लिए कभी भी नहीं टालना चाहिए, ठीक है, पोस्टपोन करना, टालना, तो अपने काम को किसी को भी कभी भी कल के लिए टालना नहीं चाहिए। हम भी करते हैं कई बार, आप लोग भी कई बार करते होंगे, सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, आज नहीं कल शर्मा सर का वीडियो है, आज थोड़ा काम है, भैया छोड़ देता हूँ, काम है तो कोई बात नहीं। लेकिन कई लोग थोड़ा आलस करते हैं, किसी का भी वीडियो देखना है, ठीक है वॉच लेटर कर देते हैं, हम बाद में देख लेंगे, अभी दूसरा काम कर लेते हैं, टालते जाते हैं। तो भाई ऐसे में काम नहीं भरने वाला। जब आपको बिल्कुल समय मिलता है, बिल्कुल आप लोग देखिए, टालिए मत, कोई भी काम हो आप, है ना, ये तो मजाक की बात थी, लेकिन आप लोग कोई भी काम है यदि टालते जाएंगे, काम कभी भी नहीं होगा। हम सोचते हैं अरे कपड़े को कल धो लूंगा, ये धो लूंगा, देखेंगे इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि भाई हमने भी स्टूडेंट लाइफ और अपनी अकेले, मैंने 12 साल तक के जॉब किया, अकेले मैंने रहा है फैमिली से दूर, तो मुझे ये सब पता है, और बहुत मुश्किल से मैं टीचर बना, बहुत ज़्यादा मेहनत से जंगल में रहता था, वहाँ के गाँव में कुछ नहीं मिलता था खाने पीने को, ना बिजली ना नाश्ता, तो बहुत मैंने भी हार्ड लाइफ जीवन मतलब व्यतीत किया है, बिताया है। तो वही मैं बता रहा हूँ, हम पोस्टपोन करते रहते, नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, कल कभी नहीं आता। यदि आपके पास समय, आप उस काम को आज ही कर लीजिए। कुछ याद करना है, एग्जाम है, अरे कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, अरे आने वाले 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, मैं तो एक रात पढ़ के पास हो जाता हूँ, नहीं ऐसे नहीं बनने वाला। उस रात फिर आप सोचते हो अरे बाप रे, टेंस पढ़ना है मुझे, कि वॉइसेस कंप्लीट करनी है मुझे, कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट करना है, कि यहाँ मुझे ऐसे लेसन ऐसे जो है वो कंप्लीट करना है, लर्न करना है, कि क्वेश्चन आंसर याद करना है। इस प्रकार से आपको कोई भी काम कभी भी टालना नहीं चाहिए। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।